नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जीके बाई मुकेश ढाका चैनल पर। और दोस्तों, अब ये जो वीडियो की श्रृंखला हम चला रहे हैं उसमें हम राजस्थान का जो इतिहास है वो हम कवर करेंगे करीब 15-20 वीडियो में, और प्रत्येक वीडियो 20-30 मिनट का लगभग आधे घंटे का रहेगा। आप पूरा इंटरेस्ट लेके वीडियो देखें और प्ले लिस्ट में आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। राजस्थान का इतिहास 1, 2, 3, 4 और टाइटल में भी लिखा रहेगा आपको मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, चौहान वंश का इतिहास। तो इस तरह से आप जो है चूज करके भी आप उसे देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आपको पता ही होगा कहाँ मिलती है, आपको चैनल में जो है आपको मिल जाएगी। और राजस्थान का इतिहास जो दोस्तों, चाहे आप RS की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट या सेकेंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे ACF, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, हाई कोर्ट ग्रुप D या राजस्थान से जुड़ा हुआ आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति आती है। आप सिलेबस से टॉपिक छांट लेना जो आपको सिलेबस में है, आपके जो टारगेट है उसमें वो आप देख लेना। बाकी लगभग राजस्थान का सारा जो इतिहास है वो ही इम्पोर्टेंट है, गौरवमयी है, इसलिए हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की। तो दोस्तों, राजस्थान का जो इतिहास है उसमें नाम ही है राजस्थान, यानी राजाओं का स्थान। राजपूताना इसका नाम रहा है। तो लगभग जो राजपूत काल है 7वीं से 12वीं सदी मुख्यतः है वो जो है, उसके अलावा मुग़ल मेवाड़ जो घटनाएं हुई, मुग़ल मेवाड़ या मुग़ल राजपूत संबंध, उसके बाद में अंग्रेज़ों के समय जो घटनाएं हुई, तो हम इसमें प्राचीन काल से लेकर और आज़ादी तक, राजस्थान के एकीकरण तक 1956 तक का जो पूरा राजस्थान का इतिहास है वो हम देखेंगे। इसके लिए क्या है, अलग अलग रियासतें रही थी राजस्थान में, तो हम अलग अलग रियासत के अकॉर्डिंग अलग अलग जो राजपूत वंश रहा उसके अनुसार हम इसको पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मारवाड़ है तो मारवाड़ का इतिहास, उसके बाद में मेवाड़ है तो मेवाड़ के गोहिल या सिसोदिया, उसके बाद में आमेर है तो आमेर के कछवाहा, उसके अलावा जैसे फिर हम भरतपुर का, करौली का, जैसलमेर का, बीकानेर का, तो सब का अलग अलग जो है, रणथंभौर, चौहान वंश, अलग अलग उनकी शाखाएं, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुर्जर प्रतिहार से। छोटा भी टॉपिक है और आपके इजीली समझ में भी आ जाएगा। इनका लगभग एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार जो नाम है दोस्तों, तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल, यानी द्वार की रक्षा करने वाला। और ये जो गुर्जर प्रतिहार है ये लक्ष्मण, श्री राम के जो भाई है लक्ष्मण, तो लक्ष्मण के वंशज जो है मानते हैं, तो इसलिए ये सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाते हैं। गुर्जर और प्रतिहार, प्रतिहार नाम तो पड़ा द्वारपालों की वजह से, और गुर्जर जो नाम है इनका वो पड़ा, पश्चिमी जो राजस्थान है उसको गुर्जर तरा कहा जाता था, गुर्जर तरा, इसलिए जो है इनका नाम पड़ गया गुर्जर। स्रोत, यानी इनकी जानकारी के क्या क्या स्रोत है, तो हर्ष चरित्र, बाण भट्ट की किताब है, आपको ध्यान में होगा। हर्ष जो है, हर्ष के दरबार में बाण भट्ट विद्वान था, उसने हर्ष चरित्र लिखी है। हर्ष का शासनकाल 606 से 647 है। तो इनकी उत्पत्ति यानी कि शुरुआती जो है घटनाक्रम वो उसमें पता चलता है। ऐहोल अभिलेख, रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख लिखा, जो कि पुलकेशिन द्वितीय, ये एक चालुक्य राजा था गुजरात साइड का, गुजरात, महाराष्ट्र, नर्मदा नदी के दक्षिण की तरफ। तो चालुक्य जो राजा था पुलकेशिन और हर्ष के बीच में भी झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, और उसका युद्ध अनिर्णायक रहा था। पुलकेशिन वाले स्रोत कहते हैं कि हर्ष पराजित हुआ था, हर्ष के स्रोत कहते हैं कि हर्ष जीता था। तो पुलकेशिन के दरबार में रवि कीर्ति रहता था, जिसने ऐहोल अभिलेख लिखा, उसमें भी गुर्जर प्रतिहारों का कुछ जो है वो उल्लेख मिलता है। ह्वेनसांग जो है आप जानते हैं चीनी यात्री, ह्वेनसांग भी हर्ष के समय भारत आया था, जिसको युवान चांग भी कहते हैं। उसने यहाँ जब वो राजस्थान का भ्रमण किया तो उसने गुर्जर देश को यानी पश्चिमी राजस्थान को कुचेलो नाम दिया, कुचेलो चाइनीज भाषा है उस हिसाब से, और इसकी राजधानी उसने बताई पीलोमोलो। तो यहाँ पीलोमोलो जो है वो सामान्यतः है जालोर वाला जो क्षेत्र है उसके लिए उपयोग में लिया है, तो आप ध्यान में रखें कि ये स्रोत है।
मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख। गुर्जर प्रतिहार वंश में एक प्रमुख राजा हुआ मिहिर भोज, जो कि शक्तिशाली हुआ, तो उसका है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख से भी इनके बारे में, इनका जो शुरुआती वंश से लेकर आगे तक पूरी जानकारी मिलती है। राजशेखर जो है वो प्रतिहार राजा, आगे हम पढ़ेंगे, उनके दरबार में थे। आपको पता है तो आप अभी कमेंट करके बता सकते हैं। तो राजशेखर की जो रचनाएं हैं, बाल भारत, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, उनसे भी गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ विदेशी यात्री भी आए थे दोस्तों, जैसे अरब यात्री है सुलेमान अल मसूदी। सुलेमान जो है वो मिहिर भोज के समय आया, अल मसूदी महिपाल के समय आया, तो उनके वर्णन से भी हमें गुर्जर प्रतिहार के बारे में जानकारी मिलती है। उत्पत्ति के सिद्धांत। अब चाहे राजपूतों की उत्पत्ति हो या गुर्जर प्रतिहारों की, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति जो है, इनको लेकर एक तो है अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत, चंद्रबरदाई और जेम्स कुक। चंद्रबरदाई जो है वो आपको पता ही है, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे और इनकी पुस्तक पृथ्वीराज रासो है। तो इन्होंने कहा है कि माउंट आबू में एक यज्ञ हुआ पहाड़ी पर, और उस यज्ञ में जो है हवन कुंड जो था, उस हवन कुंड से 4 वीर पुरुष उत्पन्न हुए, जिनमें चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। ठीक है, तो इस तरह से चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार, ये 4 वंश उत्पन्न हुए। तो प्रतिहार या परमार जो है वो भी, प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार जो है वो भी अग्निकुंड से माने गए हैं, और ऋषि वशिष्ठ ने ये यज्ञ किया था। इसको हम आगे एक टॉपिक अलग से और पढ़ेंगे, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसमें भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जेम्स कुक है वो भी इसको मानते हैं मॉडिफाई करके, कि हो सकता है कि हवन के द्वारा अन्य वर्ण के लोगों को यज्ञ करके, उनको शुद्ध करके, उनको क्षत्रिय धर्म जो है उनको उसमें ले लिया गया हो। तो इस प्रकार से जेम्स कुक जो है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके प्रस्तुत करते हैं। विदेशी है खज्जर जाति से उत्पत्ति, ये मानते हैं भंडारकर। भंडारकर जो है इतिहासकार राजस्थान के DR भंडारकर। त्रिपाठी है, अंग्रेज है कैंपबेल जैक्सन, ये भी मानते हैं कि विदेशियों से जो है भारत में कई बार शक, कुषाण, हूण कई आए हैं और यहाँ आके बस गए हैं, भारत के बन गए हैं। क्षत्रियों से उत्पत्ति, तो हालांकि अग्निकुंड में भी क्षत्रिय है, मगर क्षत्रिय में कहाँ अग्निकुंड से, और क्षत्रिय में एक जैसे प्राचीन जो भारतीय क्षत्रिय थे जो वैदिक काल से चले आ रहे थे, उन्हीं के संतान है गुर्जर प्रतिहार। तो ये मानने वाले हैं GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है अलग अलग रियासतों के हिसाब से, CV वैद्य, दशरथ शर्मा। तो ये सब ये जो है ओझा और वैद्य ये मानते हैं क्षत्रियों से। और भारतीय जातियों से, भारतीय जातियों के मिश्रण या भारतीय जातियों से अगर पूछा जाए, यानी यहाँ ये क्षत्रिय का नाम नहीं ले रहे, भारतीय जातियों का नाम ले रहे हैं, तो वो है दशरथ शर्मा। तो 3 या 4 आपको नाम याद रखने हैं, और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड 2015 या 16 में ये प्रश्न भी पूछा गया था, दशरथ शर्मा क्या मानते हैं। ठीक है, क्षत्रियों से उत्पत्ति का पूछा जाता है। लोकप्रिय सिद्धांत यही है, क्षत्रियों से उत्पत्ति। अग्निकुंड का भी पूछा जाता है, चंद्रबरदाई का है। अब हम आगे बात करें कि उत्पत्ति। हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण जो इनका आदि पुरुष माना जाता है। ध्यान रखना, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से, ये नोट सी है दोस्तों, और सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। डिटेल में आपको बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को आराम से सुनिए। अब इसकी PDF है, PDF आपको एक साथ, जैसे ये टॉपिक पूरा होगा तो अगले 2 या दूसरे या तीसरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे या कहीं ना कहीं आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। हरिश्चंद्र जो है ब्राह्मण आदि पुरुष इनका माना जाता है, और उसके 2 पत्नियां जो है बताई जाती है। एक तो ब्राह्मण जाति से थी, एक छत्राणी थी, क्षत्रिय थी, जिसका नाम था भद्रा। इस भद्रा से उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भोगभट, कद्दक, रजिल और दह। इनमें जो रजिल है, रजिल का पोता था नागभट। तो इसलिए ये जो पहला शासक है जो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, नागभट। तो इसको नागभट प्रथम भी कहते हैं, क्योंकि आगे एक नागभट और आया। तो नागभट प्रथम इस वंश का संस्थापक है, और आदि पुरुष जो है वो हरिश्चंद्र को माना जाता है। प्राचीन शाखा इनकी मंडोर थी, जो कि जोधपुर में है, और गुरु इनका रोहिल सिद्धि माना जाता है। गुरु राव चुंडा राठौड़ को दहेज में मंडोर दिया गया था,
मंडोर जो है वो दहेज में मिला था। शाखाएं इनकी अगर हम बात करें तो एक ट्रिक है, मैं भी जाऊं कन्नौज, यानी इनकी ब्रांचेज मंडोर, मैं से मंडोर, मंडोर से फिर ये भीनमाल, भीनमाल की तरफ बढ़े जालोर, फिर प्रॉपर जालोर, उसके बाद में उज्जैन और फिर कन्नौज। तो मैं से हो गया मंडोर, फिर भीनमाल है, उसके बाद में जा से जालोर है और ऊ से उज्जैन और कन्नौज। तो अंतिम रूप से इनकी राजधानी कन्नौज रही। कन्नौज के बारे में भी जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। राजा, राजा इनकी ये ट्रिक है दोस्तों, नाव ना भेज महेंद्र माही हार भेज। ये ट्रिक है जिससे आप इनके प्रमुख राजाओं को एक क्रम से याद रख सकते हैं। नाव ना भेज महेंद्र माही हार भेज, हार होता ना फूलों का हार, तो ना से नागभट, वैसे वत्सराज, फिर वापस नागभट, तो नागभट द्वितीय हो जाएगा ये, फिर भेज मतलब भोज, मिहिर भोज, फिर महेंद्र यानी महेंद्रपाल, फिर माही यानी महीपाल, और हार मतलब प्रतिहार राजा। तो ये भेज दोबारा जोड़ा ताकि याद रह जाए आपको। फिर इनमें त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जो कि करीब 100 वर्षों तक चला, कन्नौज को लेकर चला। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 पक्ष थे। अगर हम भारत के हिसाब से हम बात करें, मैप के हिसाब से, तो इसमें 3 पक्ष थे दोस्तों, जिन 3 बड़े राजघराने थे, जिनमें कि कन्नौज को लेकर जो है वो संघर्ष हुआ। कन्नौज आपको ध्यान में रहे यूपी में पड़ता है और हर्ष की दूसरी राजधानी थी। हर्ष की बहन कन्नौज यहाँ ब्याही हुई थी, फिर हर्ष की जीजा की मृत्यु हो गई तो हर्ष ने ही राजपाट यहाँ का संभाला और सारे आयोजन फिर वो कन्नौज में करने की वजह से कन्नौज का महत्व बढ़ता गया। ये एरिया दोआब वाला एरिया था, काफ़ी धनी एरिया था, तो कन्नौज एक प्रतिष्ठा का सूचक हो गया 6ठी-7वीं शताब्दी में पूरे भारत के लिए। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में थे गुर्जर प्रतिहार थे। और दूसरा जो एरिया है इसके पास में ये वाला अगर हम बात करें दक्षिण की तरफ, ये महाराष्ट्र, यहाँ थे राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश था, यहाँ गुर्जर प्रतिहार हो गया। और ये जो पूर्वी वाला जो भारत है, यहाँ जो है पूर्वी भारत की तरफ थे पाल। तो ये जो पाल है, ये एरिया जो है इसमें थे पाल वंश। तो अब इन तीनों ने इस कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर जो संघर्ष किया, जो कि करीब 100 सालों तक चला, उसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीसरे पक्ष में कौन शामिल नहीं था? तो एक तो आपको ध्यान में रहे, राष्ट्रकूट था शामिल, और गुर्जर प्रतिहार शामिल था, और बंगाल पूर्वी भारत का पाल। तो 3 वंशों के बीच में कन्नौज को लेकर जो संघर्ष हुआ, जो कि करीब 100 साल तक चला, और जिसमें अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार जो है उनकी जीत हुई और इन्होंने अपनी राजधानी बना ली। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था। आगे हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनके जो प्रमुख राजा है उनके बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो और भी दोस्तों को आप, आपके जो खास मित्र जो तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे या कहीं भी आप उनको पर्सनल नंबर पे शेयर करें, बताएं उनको, और आप अपने अमूल्य सुझाव दें। धन्यवाद।